अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। और सबसे पहली खबर यह है कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान अपने घर बाहिफाजत वापस पहुंच गए हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है सहाफ़ी बरादरी के लिए, दीगर लोगों के लिए जो उनके खैर खां हैं कि इमरान रियाज खान बाहिफाजत अपने घर वापस पहुंच गए हैं। आज सुबह सुबह उनके जो वकील हैं और उनके दोस्त भी हैं मियां अली इशफाक, उन्होंने एक ट्वीट की थी और कहा था कि मेरा भाई अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से घर वापस पहुंच गया। इसके बाद जो आईजी पंजाब है उन्होंने इस भी खबर की तस्दीक की और कहा कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो बाहिफाजत आज अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। आप सबको हम बताते चलें कि इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो सियालकोट एयरपोर्ट से पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की कुछ देर के बाद ही पुलिस ने उनको छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद से वो लापता हो गए। पुलिस का ये कहना था कि वो हमारे पास नहीं है, हमारी तहवील में नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना था कि वो उनकी तहवील में नहीं है। इस बात के ऊपर बारहा टू एंड फ्रो होता रहा। बहुत सारे जजेस ने ये केस सुना। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर बहुत सारे बेंचेस थे जहां पर ये पिटिशंस भी दायर हुई और बारहा उन जजेस ने पुलिस को ये हुक्म दिया कि इमरान रियाज खान साहब को हर सूरत में बाज़ेआब करवाकर उनके सामने पेश किया जाए, लेकिन मामला ऐसे ही चलते रहे। इमरान रियाज खान साहब पेश न हो सके। फिर अब हुआ यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने फाइनल डेडलाइन दी थी आईजी पंजाब को कि इस महीने के आखिर तक हर सूरत में इमरान रियाज खान को बरामद करके हमारे सामने पेश किया जाए, वरना आपके लिए बुरा होगा, आपके लिए मामला खराब हो जाएंगे, आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। शायद इन तमाम वजूहात की बिना पर ही आईजी साहब ने अपनी जो है रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इंश्योर किया कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो अपने घर वापस आ जाएं। यहाँ पर एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि इमरान रियाज खान साहब की सियासत से तो बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, उनकी सहाफ़त से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ हो सकता है, वो किस किस्म की सहाफ़त करते हैं इसके ऊपर आपका और मेरा नज़रिया मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों को जो ख़तरात दरपेश हैं हमें उसका इदराक करना है, हमें ये बात माननी है और तस्लीम करनी है कि पाकिस्तान में सहाफ़त एक ख़तरनाक पेशा है, ख़तरनाक शुबा है। इसके अंदर काम करने वालों को दीगर ममालिक की निस्बत बहुत ज़्यादा ख़तरात का सामना करना पड़ता है और ऐसी ख़तरात का सामना इमरान रियाज खान साहब को भी करना पड़ा। इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके साथ अगर आप डिसएग्री करते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनके राइट्स को ख़त्म कर दिया जाए। अगर उन्होंने कोई गैर कानूनी काम किया है, अगर वो किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस रहे हैं, अगर वो 9 मई के वाक़यात के अंदर उनका कोई रोल था या है, तो उसके लिए अदालत का फोरम मौजूद था, वहाँ पर उनके खिलाफ केस चलाया जाना चाहिए था और हुकूमत को चाहिए था कि वहाँ पर केस को प्रूव करती और साबित करती कि इमरान रियाज खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया है जिसकी बिना पर उनको सजा दी जाए। इस तरह सहाफ़ियों को या दीगर लोगों को गायब कर देना किसी मसले का कोई हल नहीं होता, बल्कि इससे मामला मज़ीद बिगड़ जाते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ मामला पहले ही ख़राब हैं, वहाँ हुकूमतों को चाहिए कि वो इस तरह की हरकतों से और इस तरह के मामला से गुरेज करें और परहेज़ करें और कोशिश करें कि जो कानून है उसको अपने हाथ में ना लिया जाए। बहुत खुशी की खबर है इमरान रियाज खान साहब के घर वालों के लिए भी बहुत खुशी की खबर है, उनके वालिद साहब के लिए भी, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी ये खुशी की खबर है जो शायद इमरान रियाज खान साहब को पसंद नहीं करते, लेकिन प्रिंसिपल पे वो उनके साथ खड़े थे, प्रिंसिपल पे उनके साथ स्टैंड ले रहे थे कि किसी शख्स को अपनी गुफ्तगू या अपनी सहाफत की बिना पर इस तरह मिसिंग पर्सन नहीं हो जाना चाहिए। तो खुशखबरी की बात है, प्रोग्राम का आगाज आज हमने खुशखबरी से किया। अगली जो खबर है वो हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। वहां पर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने जब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस का ओहदा संभाला है तब से तब्दीलियों की आवाज़ें आ रही हैं, तब्दीलियां सुनने में आ रही हैं। उन्होंने अपने पहले केस वाले दिन ही लाइव कवरेज का एहतमाम किया था, सारा दिन जो है वो आवाम लाइव कवरेज देखती रही। आज भी उन्होंने केस के सिलसिले में, केस की हेयरिंग के दौरान इसी किस्म के कुछ रिमार्क्स दिए और कहा कि आने वाले दिनों में अब आप बुकला को तारीखें नहीं मिलेंगी, भूल जाएं कि सुप्रीम कोर्ट से आपको तारीख मिला करेगी। वो ये बता रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर और दीगर अदालतों के अंदर वकला हजरात का तरीकाकार है कि वो डिले लेते रहते हैं, तारीख पे तारीख मांगते रहते हैं और केस को आगे नहीं चलने देते। इस ये वाला काम जो है बंद हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने बड़ा क्लियरली खुलकर बताया कि अब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी किस्म की किसी को कोई तारीख नहीं मिलेगी, एक डेट पर केस फिक्स किया जाएगा और उसी डेट पर केस की हियरिंग होगी, दोनों सब पार्टियों को सुना जाएगा और फैसला जो है वो दे दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यूजुअली केसेस के अंदर, अदालतों के अंदर दस्तावेजात जो हैं वो जमा कराने के लिए वकला वक्त मांग लेते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आपको किसी किस्म के कोई दस्तावेजात जमा कराने की जरूरत नहीं है। यूजुअली पाकिस्तान की जो तमाम अदालतें हैं उनके फैसले ऑलरेडी ही सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड का हिस्सा होते हैं, मौजूद होते हैं। तो आप जो वकला हजरात है वो इसको बुनियाद बनाकर केस में डिले न करने की कोशिश किया करें। और वकला हजरात जो है वो क्यों डिले करने की कोशिश करते हैं, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर वकील जो है उनको पर केस जो है वो पर हेयरिंग की, पर जो पेशी है उसके तहत पैसे मिलते हैं और जब उनके तहत पैसे मिल रहे होते हैं तो उनकी भरपूर कोशिश होती है कि केस लंबा से लंबा चले और लंबा से लंबा केस चलाकर फिर वो जो है अपने क्लाइंट को फ़ायदा देने की बजाय, यानी कि वो
केस के अंदर रिलीफ दे देते हैं अपने क्लाइंट को। उनकी कोशिश ये होती है कि डेट मिल जाए, केस का फैसला ना हो सके तो वो अपने क्लाइंट को कहते हैं कि हमारे लिए ये भी कामयाबी है दरअसल। लेकिन वो अपनी फीसें खड़ी करने के लिए ये सब कुछ कर रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर चूंकि केस बाय केस की बेसिस के ऊपर शायद पेमेंट ज़्यादातर नहीं होती, बल्कि केसेस के डेली जो है आपकी से एक हेयरिंग के कितने पैसे लेता है वकील, इस पर डिपेंड करता है। तो बहुत सारे वकला हजरात जो है वो केस के को आर्ग्यू करने की बजाय या केस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स पेश करने की बजाय जज साहब के सामने कोशिश यही करते हैं कि वो मामलात को डिले कर दें और डेट ले लें। इस तरह के मामला पहले भी चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं उन्होंने फैसले किए थे कि केस के अंदर जो है आपको हेयरिंग के लिए डेट्स नहीं मिलेंगी, मजीद आपको भी दलाइल देने होंगे या इस किस्म के जो फैसले थे। तो उसके ऊपर वकला बरादरी का माजी के अंदर तो जो रिएक्शन था वो बहुत नेगेटिव और मनफी आता रहा है। वकला बरादरी जो है इसके अंदर जज साहिबान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाती रही कि जज साहिबान जो हैं वो वकला बरादरी या वकीलों की इज्जत नहीं करते और उनसे रफली पेश आते हैं, उनसे अच्छे तरीके से बात नहीं करते। तो अब देखना ये होगा कि काजी फायज़ साहब का जो फैसला है ये कितनी देर तक सुप्रीम कोर्ट में कारआमद रहेगा या अमल दरामद इस पर होता रहेगा, और क्या ये जो फैसला है ये लोअर कोर्ट्स भी उसको फॉलो करेंगी या नहीं करेंगी, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। खैर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या अगर वकला बरादरियां जो हैं या वकला बरादरी सारी की सारी जो वकला तंजीमें हैं वो काजी फायज़ के खिलाफ हो जाती हैं या मामलात को वो खुश उसलूबी से सर अंजाम दे देंगे। अगली खबर जो है फाइनली आखिरी वाली खबर जो है प्रोग्राम के हिस्से में वो है ये कि इस वक्त पाकिस्तान भर में खुसूसन और पंजाब में भी आशोब चश्म का मर्ज फैला हुआ है, आंखों की इन्फेक्शन फैली हुई है और मामला इसलिए ख़राब होते जा रहे हैं क्योंकि उन आंखों की इन्फेक्शन को दूर करने के लिए एवेस्टीन नामिक जो इंजेक्शन था वो जो है ब्लाइंडनेस क्रिएट करना शुरू हो गया। यानी कि एक ऐसा इंजेक्शन जो कि आप आंखों की सोजिश खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या आंखों की एलर्जी खत्म करने के लिए वही जो मेडिसिन है, वही जो इंजेक्शन है वो आपको अंधा कर देता है। पंजाब भर के अंदर तकरीबन अभी तक 90 के करीब ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जहां पर इस दवाई को इस्तेमाल किए करने वाले जो लोग हैं उनकी बिनाई मुतासिर हुई या उनकी नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई या उनकी बिनाई जो है वो नज़र कमज़ोर हो गई। अब पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया है, उन्होंने एक तो रिपोर्ट मांग ली है, टीम बना दी है जो देखेगी कि क्या मसला है, एवेस्टीन के अंदर मसला है या यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चर उसको 2 नंबरी से किया जा रहा है। मुल्तान में एक वाक़या पेश आया था, वहाँ पर एक नवीद नामी शख्स था जो कि जालसाजी में मुलविस पाया गया था और पता चला था कि वो जो है अस्पतालों को और दीगर मेडिकल स्टोर्स को जाली अद्वियात बनाकर एवेस्टीन जाली इंजेक्शन बनाकर बेच रहा था। तो उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मामला जो है वो काफ़ी हद तक ख़राब है। केसेस जो हैं वो कसूर, लाहौर, शेखुपुरा और इस तरह पंजाब भर के दीगर शहरों से भी आ रहे हैं सामने। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिन में पंजाब हुकूमत इसको कैसे टैकल करती है। अभी तो एवेस्टीन इंजेक्शन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, लैब के अंदर उसकी रिपोर्ट के लिए चला गया है। पंजाब हेल्थ केयर जो लैब है वो ये डिसाइड करेगी क्या है जो इंजेक्शन है उसके अंदर कोई चीज़ें ख़राब हैं या स्टेलाइज वाटर नहीं था जो इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से आंखों में मसला हो रहा है, या क्या बुनियादी वजूहात हैं जिसकी वजह से ये जो इंजेक्शन है उसने ये मामलात क्रिएट किए। लेकिन इसके अंदर ये बात भी देखने के अंदर आती है कि पाकिस्तान के अंदर जाली अद्वियात बनाने का कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा फ़रोग पाता रहता है। ड्रैप भी मौजूद है, दीगर हुकूमती इदारे भी मौजूद हैं, लेकिन हुकूमती इदारे इनको गिरफ्तार करने में या इनको काम से रोकने में नाकाम ही नजर आते हैं। अब देखेंगे कि आने वाले दिनों में इन मामलों का हल क्या होगा। अब तक न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।